समय बदला, सरकारें बदली, बदल गई इस भोपाल के शहर की तस्वीर, लेकिन अंदर छिपे जख्म आज भी ताज़ा हैं। हम बात कर रहे हैं आज से 36 साल पहले हुई उस भयानक हादसे की, जिसने आज ही के दिन 2 दिसंबर 1984 को रात में भोपाल की रात को काली रात में बदल दिया था। इस कांड के बाद से जो तस्वीरें सामने आई थी वो दिल दहला देने वाली थी। लेकिन इतना लंबा वक्त बीतने के बाद भी गैस त्रासदी के शिकार लोग आज भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। साल 1984 में 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात भोपाल स्थित अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के प्लांट के टैंक नंबर 610 से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होता है। गैस का रिसाव उस वक्त हुआ था जब पूरा भोपाल शहर गहरी नींद की आगोश में था। गैस की गंध से बेखबर भोपाल के लोग सर्द रात में रजाई के अंदर दुबके थे, लेकिन इससे पहले वह बिल्कुल अनजान थे कि यह उनकी आखिरी रात होगी। शोर से जब लोगों की नींद खुली तब सभी लोग भोपाल की हवा में तैरती मौत से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। तब तक भोपाल की हवा इतनी जहरीली हो गई थी कि 15,000 से ज़्यादा लोग जिंदगी की जंग हार गए थे। सदी के सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदी में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5,000 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन लोग बताते हैं कि 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत इस हादसे में हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित आज भी जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं, वहीं अपनों को खोने वाले मुआवजे के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 1984 से अभी 36 साल बीत चुके हैं और हम देखते हैं, चाहे वो आर्थिक पुनर्वास की बात हो, सामाजिक पुनर्वास की बात हो, सही मुआवजे की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या पर्यावरणीय पुनर्वास की बात हो, गैस पीड़ितों और प्रदूषित भूजल पीड़ितों का हाल बदहाल से बदहाली में ही बदला है। गैस पीड़ितों को सही इलाज नहीं है, गैस पीड़ितों पर शोध की कोई व्यवस्था नहीं है। गैस पीड़ितों के जो 5,000 विधवा महिलाएं हैं उनकी पेंशन 1 साल से बंद है। कोविड-19 के आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि गैस पीड़ितों पर उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि उनका मृत्यु का दर 6.5 गुना ज़्यादा है। ज़िले के अंदर 450 मौतें हुई हैं और उसमें से 254 मौतें गैस पीड़ितों की हैं कोविड-19 की वजह से। गैस पीड़ितों के शरीर पर पहुंची स्थायी क्षति, परमानेंट इंजरी का ना तो मुआवजा सरकार ले रही है, जो जहरीला कचरा दबा हुआ है ना तो उसकी सफाई करा रही है, और जो कंपनी इसके लिए जिम्मेदार है उसको दोनों हाथों से हमारे देश में स्वागत कर रही है कि ताकि उसका और पैसा बढ़े, पर उसकी जो पीड़ितों के प्रति जो जवाबदेही है उसके ऊपर लगे मुकदमों में कहीं से भी कोई पहल नहीं कर रही है। कहाँ तक सच्चाई है? कहाँ है वो लाखों करोड़ों रुपए, कहाँ है? 25,000 रुपये मुआवजा देने के बाद दोबारा तो उन्होंने पलट के भी नहीं देखा। जो मरे हैं बस खुशकिस्मत है जो उस रात ख़त्म हो गए, लेकिन बदनसीबी से जो जिंदा रह गए उनके लिए तो कोई इंतज़ाम हुआ ही नहीं, और उनके लिए तो हुआ तो वो नहीं हुआ, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी थी उनके लिए भी कुछ नहीं हुआ, जबकि सरकार को ये मालूम था। यूनियन कार्बाइड ने खुद ने बताया था जिसकी बॉडी में ये किरणें एक बार चली गई उसकी 3 पीढ़ियों तक बर्बाद हो जाएंगी, विकलांगता लेकर पैदा होंगे। लेकिन ना तो एक अस्पताल बनाया गया, ना ही कोई पुनर्वास केंद्र बनाया गया, ना कोई डॉक्टर नियुक्त किए गए इन बच्चों के लिए, ना पीड़ितों के लिए अस्पताल तो बने हैं, ना उसमें इलाज है, ना डॉक्टर हैं, कुछ भी तो नहीं है। देखने की बिल्डिंगें खड़ी हैं, उनमें उन्होंने मुआवजा उन्हें मिला है, उन्होंने करोड़ों रुपए खाए हैं। जो मंत्री बन गए वो करोड़पति बन गया, जो अधिकारी जो डॉक्टर आए वो करोड़पति बन गए। गैस पर तो वहीं के वहीं तड़प रहा है, तड़प ही रहा, आज उसकी मौतों का सिलसिला जारी है। सरकार के द्वारा बोला जा रहा है कि उनके रहने का आवास भी दिया गया है। कहाँ है वो आवास जो उन्होंने बनाए थे? वो उसकी हालत आप जाकर देख सकते हैं। जो विधवा कॉलोनी बनाई गई उसकी हालत आज देखें आप, गिर रहा है वो लेटरिन बाथरूम के जो पूरे टूट के बह रहा है सामने उनके, जो पानी का पीने का इंतज़ाम नहीं है, वो उनके रहने का इंतज़ाम है। क्योंकि एक जानवर को भी रखते हैं ना तो उसके लिए भी अच्छा इंतज़ाम करते हैं, लेकिन जानवर से बदतर वो क्वार्टर दिए गए हैं, उनकी हालत आप जाकर खुद देख सकते हैं। सरकार ने जो क्या है, और सरकार को ये करना चाहिए कि इन बच्चों के लिए कुछ पुनर्वास केंद्र बनाएं, डॉक्टर नियुक्त करें, उन्हें बचाने की कोशिश करें, और डाव केमिकल को इसके ऊपर पूरा जिम्मेदारी डाव केमिकल को दें। डाव केमिकल जिम्मेदार है, हमारी सरकार जिम्मेदार इस बात की है कि डाव कंपनी को वो बचा रही है, क्योंकि अगर वो मुआवजा देगा या उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो फिर कंपनी हिंदुस्तान नहीं आएंगी, ये डर है हमारी सरकार को। इसलिए सरकार डाव को कंपनी को बचा रहा है, यूनियन कार्बाइड को बचा रहा है, और हमारे पीड़ितों को मार रहा है। हम लोग मर रहे हैं, हमारी औलादें, आने वाली पीढ़ियाँ बर्बाद हो गई। ये सब सरकार की देन है, और सरकारें जानबूझ के कर रही हैं। सरकार को मालूम सब है, लेकिन आंख बंद की है उन्होंने जानबूझ के कि अगर हम करते हैं तो कंपनियों को इसका असर होगा, कंपनी हमारे देश में नहीं आएंगी, इसलिए नज़रअंदाज करके इनको छोड़ दो, जाने दो। आपका अमजद खां। ये गैस कांड जो हुआ था भोपाल में, सरकार की तरफ से कितना मदद मिला है आपको?
हमें एक ही बार मिला बस पैसा। एक ही बार मदद मिला है? हाँ। दोबारा कोई पूछने वाला आया? नहीं आया, कोई नहीं आया। आवास मिली? नहीं। लेकिन सरकार तो बोली हमने सबको आवास भी नहीं दिया, नहीं करा। तो फिर कैसा चलता है आप लोगों को गुजारा? ये बेकार पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं दिया हम लोगों को, कुछ नहीं मिला। तो क्या चाहते हैं सरकार से अभी? अब जो हमारा मुआवजा है वो हमें दे दिया जाए। घर भी चाहिए ना? घर तो हमारे पास घर बेघर हो गया, मकान भी बिक गया। मकान भी बिक गया इलाज में? हाँ, फुटपाथ पे ही सोते हैं, ये पेड़ के बेकार हो गए। ये यहाँ पे काम करते तो क्या देना चाह रहे? रोजगार कैसे चल रहा है? क्या खाने पीने के लिए क्या करते हो? वो बड़ा लड़का खिलाता है। बड़ा लड़का खिलाता है? हाँ। अच्छा। ये पैर उसी में गए सब? नहीं, अभी हुआ ये। अच्छा, अभी हुआ है। 1.5-2 साल हो गए। ओके। बताइए, नाम क्या है आपका? संतोष। संतोष जी, जो गैस त्रासदी हुआ था भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को, हाँ। थे वहाँ उस टाइम पे? हाँ, हम थे, छोटे से थे बिल्कुल। तो ये त्रासदी के बाद क्या क्या खोया आपने? सब कुछ खो दिया, और हाथ तक खो बैठे हम। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला कि नहीं? कुछ भी नहीं मिला, मुआवजा थोड़ा बहुत मिला था उस टाइम बस। उसके बाद कुछ भी कुछ भी नहीं मिला। सरकार आई, बीजेपी की कोई भी सरकार आई, कुछ भी नहीं मिले मेरे को। बहुत परेशान हूँ मैं। अभी गुजर कैसे चलता है आपका? अभी आप चलते फिरते खर्चे कर लेते हैं, खर्चा पानी। सरकार की तरफ से और तो सरकार चाहते हैं सर, बहुत परेशान है, कुछ मदद दे हमें सरकार। हमें हम तो चाहते हैं लेकिन दुकान डल जाए हमारी छोटी मोटी। अच्छी तो बेचारी जान इनका लेते ना अंदर जाके। नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम बाई है। प्रेमा जी, कितना मदद मिला सरकार की तरफ से आपको? सरकार की तरफ से 25-25 2 बेर मिला। उसके बाद कोई सूद लेने वाला आया कि नहीं कि गैस कांड से हम पीड़ित हैं? कोई ज़्यादा लेने आया? कोई पूछने आया आपको? अब कौन पूछेगा, आजकल अपने माँ बाप नहीं पूछते। चल छोड़। गैस पीड़ितों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आंतरिक दस्तावेजों में भी ये बात साफ लिखी है कि अगर एक बार कोई भी व्यक्ति मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की चपेट में आ जाए तो फिर जीवन भर इस गैस का असर शरीर पर दिखाई देता है। चाहे जितना भी इलाज हो जाए, लेकिन MIC की चपेट में आए व्यक्ति पर इस गैस का प्रभाव जीवन भर रहता है। कहना इसके बारे में तो स्पष्ट है कि सरकार इनिशियल स्टेज में तो कुछ वर्षों तक ध्यान देती रही। उसके बाद सरकार हो गया, वैज्ञानिक हो गए, समाज हो गया, मीडिया हो गया, इनके बारे में अब किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है। मेरा तो सिर्फ बात इतना कहना है, क्या यह हादसा यदि उच्च वर्गों के बीच में होता, अर्रा कॉलोनी में होता, 74 वर्ग में होता, जहाँ IAS IPS और करोड़पति रहते हैं, तो क्या हम इतना लापरवाही बरत सकते थे? नहीं बरत सकते थे। यहाँ तो यह हादसा वहाँ हुआ है जहाँ पर कि आदमियों का मूल्य कीड़े मकोड़े जैसा हमारे लिए है। अब प्रश्न ये उठता है कि उस दिन जो हुआ था, मैं जब वहाँ पर गया था तो वहाँ पर सैकड़ों की लाशें वहाँ पर अट्टी पट्टी पड़ी थी। हमें मालूम नहीं था क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सबसे पहला काम तो हमारा ये था कि इतने लाशों को, क्योंकि कई आदमी अपनी लाशें वहाँ पर छोड़ के भोपाल छोड़ के भाग गए थे, तो मेरे लिए सभी लाशें अज्ञात थी। तो भविष्य में उनके लिए सबसे पहले हमने ये किया कि जितने भी लाशें हैं उनका फ़ोटो, एक नंबर दिया जाए और उनका फ़ोटो खींचा जाए, जिससे कि भविष्य में इसका काम हो। और हमने लड़कों को बुलाया, इंटर्न्स लोगों को बुलाया, और हमने कहा कि जितनी भी लाशें हैं बेटे, ये सब के बारे में तुम लिखा पढ़ी चालू कर दो। हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, जो कुछ भी तुमको दिख रहा है वो सब लिख दो, क्योंकि जो तथ्य हैं वो तथ्य कभी गलत नहीं है। इसके आधार पर क्या डायग्नोसिस होगा ये अलग अलग हो सकते हैं, किंतु तथ्य तो तथ्य रहेंगे। उसके बाद हमने फिर पोस्टमार्टम चालू कर दिया। पोस्टमार्टम करने के बाद हम यथासंभव हम ये प्रयास किए कि भविष्य में इनके वैज्ञानिक आंकलन के लिए इनका खून हुआ, टिश्यू हुआ, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के लिए टिश्यू हुआ, इन सब चीज़ों को भी हम सुरक्षित रखते रहे। सबसे बड़ी बात ये रही कि हम हादसे के करीब 4-5 दिन के बाद यूनियन कार्बाइड को पूछे कि भाई ये बच्चों का क्या होगा जो माताएं गैस पीड़ित रहीं और बाद में अभी जिंदा हैं और गर्भ में भी हैं, कोई 1 माह के बाद या कोई 2 माह के बाद या कोई 6 माह के बाद जो गर्भ पैदा होंगे उनमें जहर होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी हालत में ये जहर माता से बच्चे के पास नहीं पहुंच सकता, कि जिसको बोलते हैं प्लेसेंटल ब्लड बैरियर लेवल, उसको क्रॉस नहीं करेगा। किंतु ये झूठ था, क्योंकि जो माताएं मर गई थी
उन माताओं का खून और जो बच्चे पेट में थे उनका खून का जब एनालिसिस किया तो मुख्यतः सभी जहर, अधिकांश जहर माता में जो मिले बच्चों में मिले, तो आप कल्पना कर सकते। बहरहाल कोरोना काल में जहरीली गैस कांड से जूझ रहे पीड़ित परिवार को एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान से मदद की आस लगी है। ऐसे में देखना होगा कि प्रदेश के संवेदनशील मुखिया इन गरीब परिवारों की कितनी मदद कर पाते हैं। भोपाल से मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट।